Good morning, student. Welcome to Strong Foundation Academy Patna online classes. Myself, K. Kishore. Today, I delivered a lecture on the topic of force and laws of motions. Lecture number 3 for the class 9 CBSE and ICSE board. Right, बेटे? In lecture 2 में what you are study? Lecture 2 में हम लोग देखे थे फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, राइट। वहाँ पर बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एक दूसरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे फोर्स का, वो कॉन्टैक्ट फोर्स और अनकॉन्टैक्ट फोर्स। तो इन लेक्चर नंबर 2 वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इन लेक्चर नंबर 3 हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करने के पहले हम लोग इनर्शिया टर्म को समझेंगे। व्हाट इज द इनर्शिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में इनर्शिया। इसके फंडामेंटल क्लियर बहुत होना बहुत जरूरी है। टर्म बेसिकली इनर्शिया, व्हाट इज द इनर्शिया है क्या, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के पहले उसको प्रैक्टिकली समझो है क्या हो, किस टर्म से वो रिलेट हो रहा है, राइट। तो इनर्शिया जो बेसिकली है आपका, जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वर्ल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही उसका बर्थ होता है, हम जानते हैं जैसे ही मेरा जन्म होगा, मेरा शेप साइज सारा डिफाइंड है, मेरा बॉडी का वेट होगा, तो वहां पर जो मेरा बॉडी का दो चीजें हैं। एक चीज बार बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, एक टर्म होता है बेटे, इसको अंडरस्टैंड करना, मास एंड वेट, क्योंकि फिजिक्स में बराबर इसको यूज करूंगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मास एंड वेट दोनों में डिफरेंस है। मास कहने का मतलब जैसे मेरा बॉडी है, बाय बर्थ जब जन्म लिया तो मान लो उसका वेट 3.5 केजी, 3.5 केजी। चाहे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी किराना स्टोर पे आप जाते हो, करते हो 1 केजी शुगर हो, तो क्या है बेसिकली मास। आप बोलते हो 2 केजी शुगर दीजिए, बेसिकली वो है क्या, मास, राइट। बट वेट क्या है, वेट बेसिकली क्या है, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। नॉट, दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। मास क्या हो गया, आप जो कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करते हो उसका मास कितना है। लोग कहता है भाई, मेरे को पूछता है आपके बॉडी का वेट क्या है, अरे वेट नहीं, उसको पूछना चाहिए मेरे बॉडी का मास कितना है। वेट का मतलब क्या होता है, वेट का फॉर्मूला है मास इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि वेट क्या है बेसिकली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वेट क्या है, मास इंटू जी। लेकिन जनरल लेमैन में बोलते हैं आपके बॉडी का कितना वेट है जी। चाहे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर कहता है भाई वेट मेजर करा के आओ। अरे वेट कैसे मेजर कर ले, वेट तो हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग तो मेजर करते हैं अपना मास। तो ये बहुत फिजिक्स के स्टूडेंट को, साइंस के स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जनरली हम लोग जाते हैं स्केल पर चढ़ जाते हैं, अपना भाई मेरा वेट मेजर कर दो कितना है। लेकिन यदि हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और साइंस के अकॉर्डिंग कहें तो हम लोग को बोलना चाहिए मास। जबकि देखिए डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर वो भी कहते हैं वेट मेजर करो। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, राइट। तो जिस तरह से कोई भी बॉडी बाय बर्थ उसमें मास प्रॉपर्टी आ जा रहा है, इस मास जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। मास जो है किसी भी बॉडी का बाय जन्म से, चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, वो जब से उसका उत्पत्ति हुआ है, जब से जन्म हुआ है, उसमें बाय डिफॉल्ट मास प्रॉपर्टी आ जा रहा है। तो मास क्या है बेसिकली, जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स जो मास जो फिजिकल क्वांटिटी है बेसिकली क्या है, उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। उस ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय बर्थ ही उसमें मास आ गया। उसी तरह से इनर्शिया भी जो है, इनर्शिया भी है बाय बर्थ ही किसी भी ऑब्जेक्ट में आ जाता है, अंडरस्टैंड। जिस तरह से मास आ गया बाय बर्थ, उसी तरह से इनर्शिया भी बाय बर्थ आ गया, अंडरस्टैंड। जिस तरह से मास बाय बर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट में इनबिल्ट हो गया, बाय वो उसमें इनबिल्ट है, राइट। उसी तरह से इनर्शिया भी क्या है, बाय इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है।
और मास और इनर्शिया दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। थर्ड, मास और इनर्शिया दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कहने का मतलब यदि मैं बोलता हूं, अब क्या है इनर्शिया बेसिकली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जिस तरह से मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसी तरह से इनर्शिया भी बाय बर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब दोनों टर्म इनर्शिया और मास एक दूसरे से रिलेटेड है, इनर्शिया और मास एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं बोलता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, यदि मान लो ये ब्लॉक है, यदि मैं इस ब्लॉक को बोलता हूं कि इस ब्लॉक का इनर्शिया ज्यादा है, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, इफ आई एम सेइंग इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, मास भी उसका ज्यादा होगा। यदि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलता हूं इनर्शिया कम है, इट मींस उसका मास भी कम होगा। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया क्या बेसिकली कर रहा है, मास को मेजर कर रहा है। इनर्शिया बेसिकली क्या कर रहा है, मास को मेजर कर रहा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब उसका मास ज्यादा होगा, इनर्शिया कम होने का मतलब उसका मास कम होगा। तो जितना ही ये जैसे ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जितना ही मास ज्यादा होगा, इसको मोशन में इसके मोशन चेंज करने में मुझे वी नीड मोर फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होने से क्या होता है, उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में वी नीड मोर फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, अलमीरा आपका है, उसमें कोई सामान नहीं रखा हुआ है, राइट, तो उसको आपको पुश करने में आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वही अलमीरा में सारे सामान यदि मैं फुल कर देता हूं, देन उसके बाद उसको पुश करने में वी नीड मोर फोर्स, राइट। तो इट मींस व्हाट कंक्लूजन, यदि मास ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसके मोशन को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को। यदि मास कम है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में वी नीड लेस फोर्स। तो बेसिक क्या है, जब हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए मास ज्यादा होने का मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए वी नीड मोर फोर्स। उसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए मास कम है तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया कम होगा देन यू नीड लेस फोर्स। तो क्या है, जो फोर्स हम लोग अप्लाई उसके कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का है, तो कितना फोर्स मुझे चाहिए, कितने न्यूटन मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये टोटली डिपेंड करता है फर्स्ट मास पर। मास क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू इनर्शिया। तो हम लोग यहाँ पर मास बार बार नहीं डिस्कस करते हैं, हम लोग करते हैं इनर्शिया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इनर्शिया बेसिकली मास से रिलेटेड है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर इनर्शिया जिसका ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट यू अंडरस्टैंड उसका मास ज्यादा हुआ, उसके लिए मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसके मोशन को चेंज करने के लिए, राइट। तो एक इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक का मास होगा देन इनर्शिया भी होगा। तो ये ब्लॉक रेस्ट में क्यों है, ओनली बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, राइट बेटे। इट मींस कि क्या कर रहा है इनर्शिया, बेसिकली क्या कर रहा है, इसके स्टेट ऑफ मोशन को रोक रहा है। ये रेस्ट में है, ये कहता है मुझे रेस्ट में ही रहने दो, तो इसको ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है, यदि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तभी ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसको ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है, इनर्शिया। इनर्शिया कहता है नहीं तुम्हें मोशन में नहीं आना है, मैं कहता हूं फिर ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं तभी ये कहता है नहीं अभी भी तुम्हें मोशन में नहीं आना है। तो इसको इस ऑब्जेक्ट को मोशन को स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रोकने वाला कौन है, इनर्शिया, राइट। तो जितना ही इनर्शिया ज्यादा होगा उतना ही हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और फोर्स लगाया ये मोशन में आया, राइट। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकता है, यही क्लियर कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, राइट बेटे। तो हम आप इनर्शिया टर्म समझे होंगे। अब क्या है, इनर्शिया जो है
उसको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स कहने का मतलब अगर कोई ब्लॉक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई जैसे ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसको इस प्रॉपर्टी को इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसको मोशन में लाना होगा तो वी नीड अप्लाई अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं बैलेंस फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं लाता है। तो किस तरह का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे देन इस ब्लॉक का मोशन स्टार्ट होगा। तो ये लेकिन ये तो ब्लॉक रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, टेबल, कुर्सी, जो भी या अलमीरा, जो भी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है वो। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट बेटे। अब जैसे आप देखोगे घर का आपका जो मैट होता है, मैट में बहुत सारी गंदगी रहती है, राइट। मैट में बहुत सारी, जैसे मेरा बुक्स है इसमें मान लो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और मुझे इसको क्लीन करना मैं चाहता हूँ, तो व्हाट आई डू? ये इनिशियली रेस्ट में है, डस्ट पार्टिकल इसी के इस पर है, पूरा कवर के ऊपर, तो मैं इसको जब क्लीन करना चाहता हूँ तो अप्लाई द फोर्स। अब क्या हो रहा है कि जो डस्ट, ये तो बुक्स मूव किया, मेरा जो डस्ट पार्टिकल था वो तो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो डस्ट पार्टिकल डायरेक्टली नीचे मेरा ड्रॉप कर जाएगा, राइट। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और नेक्स्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कार ड्राइव करते हो तो कार भी मोशन में है, आपका बॉडी भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो व्हाट हैपेंस? कार रुक गया, स्टॉप हो गया, लेकिन आपका बॉडी तो मोशन में है, वो चाहता है मैं मोशन में रहूं, इसीलिए जैसे ही ब्रेक लगता है आप आगे की तरफ बेंड कर जाते हो। रीजन बिहाइंड कि कार तो रुका लेकिन आपका बॉडी क्या है? वो तो मोशन में है, वो चाहता है कि मैं मोशन में रहूं, ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मेरा बॉडी चाहता है कि मैं मोशन में रहूं, इसीलिए मैं आगे की तरफ बेंड कर जाता हूं जैसे ही कार रुकता है। ये एग्जांपल आपका है इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे मान लो कोई है पर्सन है, स्ट्रेट लाइन से मैं कार से ड्राइव करते हुए जा रहा हूं, आप देखते होगे स्ट्रेट लाइन पर मैं कार से ड्राइव करते हुए जा रहा हूं, एकाएक मैं यू टर्न लिया, जैसे ही यू टर्न लेता हूं, जैसे एकाएक यू टर्न लिया, व्हाट हैपेंस? मैं तो स्ट्रेट जा रहा हूं, मेरा बॉडी कर रहा है आपको स्ट्रेट जाना है, लेकिन कार तो यू टर्न हो गया, तो मैं भी क्या करता हूं? स्लाइटली मूव करता हूं, क्योंकि मेरा बॉडी तो स्ट्रेट जा रहा है लेकिन कार घूम गया, यू टर्न लिया। तो ये एग्जांपल किस तरह का है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जहां भी आप टर्निंग पॉइंट पे बाइक ड्राइव करते हो, स्ट्रेट जा रहे हो और एकाएक आप टर्न लेते हो, तो मेरा तो बॉडी सीधा जाना, लेकिन टर्न लेने के कारण मेरे को सीधा निकलना है, मेरा गाड़ी मुड़ गया इधर, तो मेरा कहता है क्या है? इनर्शिया क्या कर रहा है? मेरा बॉडी कह रहा है आपको तो स्ट्रेट जाना, आप मुड़ क्यों गए? इसीलिए मुझे लेफ्ट, जैसे लेफ्ट मुड़ रहा हूं तो राइट अपना सर हो जाता है, राइट मुड़ रहा हूं तो लेफ्ट हो जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है को मोशन में लाना है या रेस्ट में लाना है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द, ये सारे के सारे ओनली बिकॉज ऑफ इनर्शिया के कारण हो रहा है। तो इनर्शिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा बेटे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। और ये जो मैं मास और वेट बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 70% स्टूडेंट को और लोगों को, कॉमन मैन को भी गलती करते हैं। मैं एग्जांपल ही दिया, डॉक्टर पास जाते हो आपका तो वेट सर मेजर कर दीजिए, डॉक्टर को बोलता जाओ वेट मेजर करा, वेट मेरा थोड़ा मेजर होगा तो मास, वेट तो क्या तो फोर्स है, राइट बेटे। तो ये सारे, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। यदि कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आता है तो इसको बार बार वीडियो को समझो, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के, मैं जो जो एग्जांपल किया और आप भी उस तरह से थिंक करो एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ मोशन का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस का, डेली लाइफ में लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स,
सारे एग्जाम्पल को कोरिलेट करो अपने आप। और कोई भी डाउट्स होता है तो आप फर्स्ट यू लॉग इन माई वेबसाइट www.sfapatna.com। उस पर एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस, राइट। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन वो मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज कंपल्सरी, देयर इज नो एनी चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन, राइट बेटे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप से, या ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 4 to 5 PM इवनिंग टाइम। और मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स वेबसाइट पे भी अपलोड हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, SFA पटना, राइट बेटे। इस पे भी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। अगर इफ माय लेक्चर इज आपके स्टडी में, और जो स्पेशली 10th क्लास के बच्चे हैं या 9th क्लास के बच्चे हैं, दोनों के लिए यदि आपके स्टडी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो काइंडली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई SFA पटना चैनल, राइट बेटे। थैंक यू।